Today we will start our new chapter of English, that is paragraph writing. So let's see. A paragraph is a group of related sentences that develop a single point. एक पैराग्राफ जो है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस होता है, जुड़े हुए वाक्यों का समूह होता है जो डेवलप करता है एक सिंगल पॉइंट को. प्रिंसिपल्स ऑफ पैराग्राफ स्ट्रक्चर. पैराग्राफ स्ट्रक्चर के सिद्धांत. यूनिटी ऑफ थॉट. द फर्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ थॉट, यानी कि आपके विचारों की एकता जो होती है. अ पैराग्राफ डील्स विथ ओनली वन टॉपिक और वन सेंट्रल आइडिया. एक पैराग्राफ जो है वो किसी एक विषय, एक टॉपिक या एक किसी केंद्र बिंदु जो होती है सेंट्रल आइडिया से डील करती है. दिस मस्ट बी स्टेटेड क्वाइट क्लियरली इन वन सेंटेंस और स्प्रेड ओवर 2 or 3. और ये जो है स्टार्टेड होता है, दिस मस्ट बी स्टार्टेड, इसे शुरू किया जाना चाहिए क्लियरली एक सेंटेंस में या फैलाना चाहिए 2 या 3 सेंटेंस के अंदर. इट मे अकर इन द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ. ये पैराग्राफ के बिगिनिंग में आपका सेंट्रल आइडिया हो सकता है, और इन द मिडिल या बीच में, और नियर द एंड या पैराग्राफ ख़त्म होने के पास में हो सकता है. द मेन आइडिया इज़ डेवलप्ड इन 4 डिफरेंट वेज. जो मेन आइडिया वो 4 डिफरेंट वेज में डेवलप होता है. बाय गिविंग इलिस्ट्रेशन, पहला उनकी हम इलस्ट्रेशन यानी चित्रण देकर हम कर सकते हैं. बाय गिविंग रीज़न, हम कोई रीज़न दे के, कारण दे के कर सकते हैं. बाय गिविंग अ कंपैरिजन, एक हम कंपेयर करते हैं एक दो चीज़ के बीच में जो तुलना करते हैं, या और अ कॉन्ट्रास्ट यानी अंतर करते हैं. और या बाय गिविंग डिटेल्स, या हम कोई विस्तृत जो जानकारी देते हैं, विस्तार में चीज़ें बताते हैं, वो देके हम कर सकते हैं. हैंस एवरी सेंटेंस इन इट मस्ट आइदर इमिडिएटली और अल्टीमेटली हैव अ बियरिंग ऑन द मेन आइडिया. इसलिए हर सेंटेंस में इसमें या तो तुरंत, इमिडिएटली या अंततः इसमें बियरिंग ऑन द मेन आइडिया, मेन जो आइडिया है, मुख्य जो आइडिया, उसको ज़रूर इसके अंदर समाहित होना चाहिए. दिस गिव्स द पैराग्राफ अ यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन. इससे पैराग्राफ को यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन यानी कि प्रभाव की एकता मिलती है. सेकेंड ऑर्डर. द सेकेंड एसेंशियल जो फीचर होता है, आपका ज़रूरी जो फीचर होता है, तत्व होता है एक गुड पैराग्राफ का, वो है इज़ द लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ थॉट. कि लॉजिकल तर्कपूर्ण डेवलपमेंट हो थॉट का, आपके विचारों का. वन थॉट मस्ट नेचुरली लीड टू अनदर. एक विचार जो है वो दूसरे विचार को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाए. देयर शुड बी कंटिन्यूटी ऑफ थॉट्स इन इट. इसमें विचारों की जो लय है, कंटिन्यूटी है, वो बनी होनी चाहिए. अरेंजमेंट ऑफ थॉट्स इन द प्रॉपर ऑर्डर गिव्स द पैराग्राफ क्लैरिटी. जो अरेंजमेंट होता है, हम अरेंज करते हैं एक श्रृंखला में, एक सीक्वेंस में थॉट को, विचारों को जब हम प्रॉपर ऑर्डर में रखते हैं तो ये पैराग्राफ को क्लियरिटी देती है. क्लियर होता है पैराग्राफ, काफ़ी आपको क्लियरली समझ में आता है. कोहेरेंस यानी जुटना होता है. एंड विविडनेस, तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलती है, कोहेरेंस मिलता है, एक जुटाव मिलता है पूरे थॉट का. एंड विविडनेस यानी जीवंतता या स्पष्टता भी हम हिंदी में कहते हैं, तो एक क्लैरिटी मिलती है आपको. थर्ड इज़ वेराइटी. इट इज़ अनदर